नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। सरकारें व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए अलग अलग योजनाएं चलाती हैं। हर विभाग अपनी कार्यशैली में सुधार करने के लिए उन योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाता है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग की, जहां पर एक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा को व्यवस्थित करने में जुटे हैं, तो वहीं शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी अपनी शिक्षा व्यवस्था को बच्चों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की चर्चित जिले रायबरेली में है और हमारे पीछे ये तस्वीर है एक प्राथमिक विद्यालय उफरामऊ की। ग्राम पंचायत उफरामऊ है, विकास खंड हरचंदपुर है, ग्राम प्रधान मोहर्रम अली है और ये एक विद्यालय है जहां पर इनके प्रधान अध्यापक, उनसे हम बात करेंगे और जो भी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई है वो किस हद तक बच्चों पर पहुंच रही है और क्या कमी आ पा रही है, उस कमी को सुधारने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। और बच्चों की जो शिक्षा है, कितने बच्चे निपुण हो चुके हैं, क्या सफाई की व्यवस्था है, क्या स्वच्छता की व्यवस्था है, ये सारी तस्वीरें आप हमारी इस स्टोरी में देख पाएंगे। सर, क्या शुभ नाम है आपका और विद्यालय के बारे में? शिक्षा विभाग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है जी शिक्षित करने के लिए बच्चों के लिए, जी अपने परिचय के साथ बताएं, इस जगह का नाम और जो जो योजनाएं बच्चे को पहुंचा रहे हैं आप। जी मैं संतोष कुमार मिश्र, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय उफरापुर, विकास क्षेत्र हरचंदपुर, जनपद रायबरेली। सर, शिक्षा के लेकर के आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है, इस पर विभाग द्वारा हमें बच्चों को पुस्तकें, कार्य पुस्तिका, एमडीएम, डीबीटी के माध्यम से बच्चों को ड्रेस के लिए, जूता मोजा, बैग आदि के लिए पैसा सब दिया जाता है। और हम लोग भरसक प्रयास करके बच्चों को गांव से लाते भी हैं, गार्जियन संपर्क भी करते हैं और संपर्क के माध्यम से भी लाते हैं। किसी तरह का जागरूकता अभियान चलाते हैं जैसे जी, स्कूल चलो अभियान के माध्यम से है, गांव में बच्चों को रैली निकालते हैं, रैली निकाल के जाते हैं, बच्चों को गांव में जागृत करते हैं, गार्जियनों को कि इस समय एडमिशन का माहौल चल रहा है, आप अपने बच्चों को जी जी क्या स्थिति है बच्चों की, जो कहीं ना कहीं बच्चों की जो संख्या है बढ़ रही है, घट रही है? नहीं सर, कुछ घटी है। पिछले वर्ष ये 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लेकर के मतलब ये दबाव हुआ कि 6 वर्ष से कम वाले बच्चों का भी एडमिशन कर लिया जाए, तो हम लोगों ने खींच के जो 5.5 साल तक के बच्चों का कर लिया। तो अब जो है, अब की वर्ष जो है कि 6 वर्ष वाले बच्चे बहुत कम निकल पा रहे हैं, जो कि पिछले एडमिशन से कुछ कम है। विद्यालय में सर तो कितने शिक्षक हैं जो शिक्षा देने का काम कर रहे हैं? सर, इस समय हम 3% के शिक्षक हैं, जिसमें 2 पुरुष हैं और महिला हैं। महिला जो है वो इस समय आज की तारीख में वो सीसीएल पे हैं और एक शिक्षा मित्र हैं जो आज की कैजुअल लीव पर हैं। 5 लोग हैं, 2 शिक्षा मित्र हैं, एक महिला एक पुरुष, मतलब कुल 5 लोग। कितने छात्र सर पढ़ रहे हैं इस समय हमारे पास 119 छात्र हैं जी। क्या लगता है कितने शिक्षक चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए? अब तो उस हिसाब से जो मानक है हमारा सरकार का कि 30 बच्चे पे एक शिक्षक, तो उस हिसाब से तो मेरा मानक पूर्ण है। लेकिन अब यह है कि बीच बीच में अब शिक्षक सीसीएल पे चले गए, लंबी छुट्टी में चले गए, तो उनमें जरूर हाँ एक शिक्षक डायरी की क्या स्थिति है? सर, शिक्षक डायरी शिक्षकों द्वारा डेली भरी जाती है। अभी 16 तारीख को ARP के माध्यम से विद्यालय का पूरा पठन पाठन चेक किया गया, जिसमें शिक्षक डायरी भी चेक की गई, निपुण तालिका भी चेक की गई और ये सब तालिकाएं चेक की गई और जो कि विभाग से मिली। कितने बच्चे निपुण हैं? ये कक्षा 1 में करीब 15 बच्चे हैं, 15 में से करीब 8 बच्चे निपुण हैं जी। शौचालय की स्थिति, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर गांव, हर विद्यालयों में स्वच्छता के लिए शौचालय बना है, क्या स्थिति है आपके मुताबिक? सर, शौचालय मेरा ठीक है, नल जल व्यवस्था है, लड़की के लिए अलग अलग? हाँ, बालकों के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है और दोनों में नल जल व्यवस्था मतलब ठीक है, समझ गए। रोजाना आमतौर पर कितने छात्र उपस्थित होते हैं, कितने अनुपस्थित होते हैं? जी, ये करीब बच्चों का औसत रहता है कि करीब 19 में कभी 78 हैं, कभी 75 हो जाते हैं, कभी 82-85 हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पा रहे हैं छात्र संख्या, क्योंकि इस समय गांव के माहौल में
यहाँ तो इस समय धान की रुपाई का कार्य चल रहा है। गार्जियन अपने बच्चों को ज्यादातर किसानी में धान की रुपाई में लगाए हुए हैं, जिससे कुछ संख्या जरूर थोड़ी कम है। ये अभी 2-4 दिन बाद जैसे ही धान की रोपाई खत्म हुई वैसे ही छात्र संख्या बढ़ जाएगी। अभिभावक संपर्क रजिस्टर है। जी जी। कौन कौन गया अभी तक? या अभिभावक संपर्क में मैं स्वयं भी निकलता हूँ। मैं एक हेडमास्टर के नाते मैं स्वयं भी निकलता हूँ। मैं अपने शिक्षकों को लिखित तौर पे दे रखा हूँ। हमारे शिक्षक भी विद्यालय से गार्जियनों से संपर्क करते हैं। ये लोग भी जाते हैं अभिभावक से। जो बच्चा 2 दिन 3 दिन नहीं आता है, हम अपने सभी अध्यापकों को, सभी अभिभावकों के फोन नंबर हर कक्षा के टीचर के पास है। वो अपने क्लास में जिस दिन जो बच्चा नहीं आता है उसको फोन संपर्क करके उसके गार्जियन से संपर्क भी किया जाता है। लेसन प्लान टीचर का क्या है? लेसन प्लान जिसको कहते हैं सर, वो पहले तैयारी करते हैं, हम लोग इसकी तैयारी करके ही क्लास में जाते हैं। मतलब लेसन प्लान की पहले हम तैयारी करके ही वो क्लास में बच्चों को। और बड़ी अच्छी योजना है मिड डे मील। जी 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 जी। क्या क्या डाला गया है आपके दिन के हिसाब से क्या बदलाव, क्या क्या कैसे कैसे देते हैं? सर, सोमवार को है रोटी सब्जी है, और मंगलवार को दाल चावल है, और बुधवार को तहरी दूध है। और जबकि सोमवार को दिन एक चीज कहना भूल गए हैं, सोमवार को साथ में फल भी है। 4 रुपए? जी जी, 4 रुपए। कितने फल, कौन कौन सा फल देते हैं? सर, दे नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी 4 रुपए में प्रयास करते हैं कि जो हो सके, क्योंकि केला और आम, जैसे कि मौसमी बात आ जाती है कि मौसमी फल दिया जाए, तो अब मौसम में आजकल आम भी आ रहा है, थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, मिल जाता है। और उधर केला कुछ सस्ता पड़ जाता है, तो केला प्रोवाइड करा पाते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है देखने के लिए, जैसे कि आपके 2 घंटे से हम आपके साथ हैं, बिजली की बहुत बड़ी समस्या दिख रही है। जी सर, बिजली की इतनी समस्या है सर कि क्लास के सभी बच्चे भीगे हुए बैठे हैं, बिल्कुल पूरे कपड़े, उनके सारे कपड़े शिक्षकों के भीगे हुए हैं, बच्चों के भीगे हुए हैं। बिजली 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक यहाँ नहीं प्रोवाइड हो पाती, क्योंकि यहाँ का पावर हाउस कम से कम 15-16 किलोमीटर दूर है, और कंप्लेन करने पर भी यहाँ कोई आने को तैयार नहीं होता। जबकि अभी 2 दिन पहले मेरा खंभे से तार कट गया था, मैंने बड़े मुश्किल से 1 हफ्ते बाद उसको ला पाए हैं, और ला करके अलग से हमने उसको 150 रुपये दिया, तब उसने खंभे से तार जोड़ा। क्या नाम है आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम आरती देवी है। किस क्लास में हो? मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। किस स्कूल में पढ़ती हो? प्राथमिक विद्यालय उत्तराखंड। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? सर, दोनों। सर, कौन सा नाम बताओ? हिंदी, इंग्लिश, मैथ? सर, मैथ। चलो गिनती सुनाओ। कितने सर? 10 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पढ़ा आता है? 9 का सुनाओ। 9 का 9, 9 18, 9 26, 26 9 45, 9 54, 9 36, 9 72, 9 81। ठीक है। क्या नाम है बेटा आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम अंजलि है। अंजनी। अंजनी, क्या पसंद है तुम्हें? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ? सर, हिंदी। हिंदी में छोटा बड़ा आता है? सर, तो राम बताओ कैसे लिखा जाएगा? सर, रा और बड़ा का माँ और बड़ा का मात्रा और माँ। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। आपका? श्रीमान जी, मेरा नाम उषा है। उषा, आपको पढ़ने में क्या पसंद है? सर, मैथ। मन लगता है पढ़ने में? खेल कूद भी होता है? आप खेल क्या खेलती हो? क्या खेलती हो? सर, कैरम बोर्ड। अच्छा। इंग्लिश आती है कुछ थोड़ी बहुत? ग्रामर वगैरह पढ़ा है? ग्रामर नहीं पढ़ा है? ABCD काफी। सुना दो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। आपका? रिशु। रिशु किस क्लास में हो? 3 में। रिशु, क्या पसंद है तुम्हें पढ़ने में? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, क्या पसंद है? कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हिंदी। चलो हिंदी में कुछ बताओ। अनार कैसे लिखेंगे?
अनार कैसे लिखेंगे? ले छोटा का आ, हाँ आ में बड़ी सी मात्रा हाँ और ना ना हाँ। और बेटा क्या नाम है आपका? महीना है महीना। महिमा, किस क्लास में हो? कक्षा 3 महिमा, तुम्हें क्या पसंद है पढ़ने में? हिंदी, इंग्लिश, गणित, क्या पसंद है? हिंदी। हिंदी। और क्या अच्छा लगता है? छोटा बड़ा आता है? सुनाओ, छोटा बड़ा सुनाओ। सुनाओ, शर्माओ नहीं बेटा। आसना श्यामी सेंदी सेउल्लू सेउंगी सेरी से सेआड़ी सेन सेउखड़ी और से औरत अंगो रामन की कास कबूतर खा खरगोश का कमला का बड़ी अंगा जाति मच्छा राजा जा अंडा इन्ना ता टमाटर था तो रंगूरा रखना ता तरबूज था करना ता तो आता तो नाना पापतंग पापड़ बावली बाबा। क्या बनोगी? अच्छा बताओ बेटा, बड़े होके क्या बनोगी? क्या बनना है तुम्हें? डॉक्टर, पुलिस, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। बेटा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हमारे मुख्यमंत्री कौन है? इधर देखो, यहाँ बताओ। प्रधानमंत्री मालूम है ना कौन है? बोलो। मंदिर किसने बनवाया मालूम है? बेटा क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, बताओ हमारे देश के मुख्यमंत्री कौन है? अच्छा, प्रधानमंत्री नहीं पता? अच्छा, राष्ट्रगान पता है तुम्हें? राष्ट्रगान आता है? क्या है बेटा? खड़े होके बताओ, खड़े रहो, खड़े रहो, बताओ। सुनाओ। बोल गए? बेटा आपका किस क्लास में? किस थी? क्या पसंद है तुम्हें? मैथ पसंद है? गणित, गणित पसंद है? कोई पहाड़ा सुनाओ जो तुम्हें आता हो। 12 12 12 24 12 48 12 54 बचन 12 84 12 93 तस्वीरें देख के आपको काफी प्रसन्नता होगी कि ये कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था, ये एक सरकारी स्कूल था, जहाँ पे अभी हमने आपको जिक्र किया। हरचंदपुर उफरापुर का एक ग्राम सभा के एक मजरे में हम थे, जहाँ पर एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से और प्रधानाचार्य से हमने बात की। कई तस्वीरें हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ शिक्षक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं। जानते हैं कुछ सवाल, क्योंकि सबसे बड़ा संकट यहाँ एक ही लग रहा है, वो है बिजली का। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम कन्हैयालाल मिश्र है। मैं यहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ। बिजली इस समय जो है काफी जो है दिक्कत दे रही है, आ भी नहीं रही है, लेकिन गर्मी का भी प्रकोप सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से बिजली जो भी आती है वो थोड़ी देर के लिए आती है। तो बिजली नहीं रहती है तो बच्चों को पढ़ाने में मन उतना नहीं लगता है, बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है। शिक्षक भी जो है पढ़ाते हैं लेकिन थोड़ा सा रुक करके। लगता नहीं है बच्चे बीमार हो जाएंगे इतनी गर्मी? कहीं ना कहीं उल्टी, लैट्रिन, सर दर्द, ये सब। अब की बार जो है बहुत ही बड़ी गर्मी पड़ी है और विचित्र उमस भी समय है। बहुत ज्यादा उमस, विचित्र उमस कहेंगे इसको। तो ये समय पड़ रही है, इससे बच्चे जो है काफी परेशान हो रहे हैं, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से बिजली आ जाए। हम बात करते रहते हैं कि वहाँ बिजली विभाग से। कितने घंटे आती है सुबह? जैसे सुबह से 2-2:30 बजे तक स्कूल रहता है, कितने घंटे बिजली रहती है लमसम? बिजली हमारी समझ से 3 घंटे रहती होगी बिजली। आज केवल बिजली, आज तो बिल्कुल नहीं आई, आज बिजली 1 भी घंटे नहीं आई है, लेकिन 3 घंटे लगभग रहती है, 6 घंटे में। क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा विभाग बच्चों को शिक्षित करने के लिए बड़े बड़े अभियान चला रहा है, घर घर जाते हैं आप लोग जागरूक करने के लिए। अभियान के बारे में क्या राय है आपकी शिक्षक, एज ए शिक्षक? अभियान सही है, बशर्ते ये थोड़ा जो ये व्यवस्था है, इसे लाइट की व्यवस्था है, जैसे बच्चे घर से आते भी हैं, यहाँ बैठते हैं, अगर कोई गार्जियन आ जाता है गर्मी में, अगर अपने बच्चे को देखता है वो पसीना से लथपथ रहता है तो ये सोचता है बहुत वही बेकार है। उसको लगता नहीं होगा कि प्राइवेट ठीक है? वही होता ही है, वो देखता है यहाँ की स्थिति, करे बिजली ही नहीं है, तो सारा खेला बिजली का है। अगर बिजली नहीं आती है तो हम लोग पढ़ा भी नहीं पाते हैं, बच्चे पढ़ भी नहीं पाते। लगता है कि इन्वर्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है हमारी स्टोरी, हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होगी।
हम रायबरेली के एक विद्यालय में थे। इन दिनों हम निकले हैं आपको शिक्षा व्यवस्था को दिखाने और शिक्षा में क्या कमियां हैं, क्या लापरवाही है, उसको भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हरचंदपुर की इस विधानसभा क्षेत्र में कई प्राथमिक विद्यालय और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस भीषण गर्मी में बच्चे बिना ही किसी लाइट के उपकरण के रहते हैं। पंखा चलता नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पढ़ाई की बात की जाती है, तो जब बिजली ही नहीं तो डिजिटल पढ़ाई कैसे होगी। शिक्षकों ने अपने दर्द को भी बयां किया। वहीं पर इस कड़ी धूप और कड़ी गर्मी में ये शिक्षक जमकर उन बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में हमारे आपकी इच्छा मर जाती है। और कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि क्या इससे बेहतर प्राइवेट स्कूल है? क्या शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा अधिकारियों को इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है? सरकार तो अहम कदम उठा रही है। सरकार तो शिक्षा नीति को सुधारने के लिए मोटे मोटे बजट भी खर्चा कर रही है, लेकिन बिजली संकट से डिजिटल पढ़ाई आखिर कैसे होगी? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी खबरें आपको पसंद आ रही हो और इन शिक्षकों की मेहनत और इन बच्चों के भविष्य के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।